ओके, आज के क्वेश्चन में सबसे पहले कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन पैरासिटिक प्रोटोजोन इज फाउंड इन ह्यूमन माउथ एंड डैमेज गम। सबसे पहला पॉइंट जो इसने हाईलाइट किया है वो कह रहा है पैरासिटिक है और प्रोटोजोन है। प्रेजेंट कहाँ पर होगा? ह्यूमन के माउथ में, इंसानों के माउथ में प्रेजेंट होगा और डैमेज करता है गम्स को, जबड़े को डैमेज करेगा, मसूड़े जो होते हैं हमारे उनको क्या करेगा? डैमेज कर देगा। ऑप्शंस में कह रहा है एंड अमीबा जिंजीवालिस, एंड अमीबा कोलाई, एंड अमीबा हिस्टोलिटिका एंड जियार्डियाना इंटेस्टाइनालिस। तो जब हम लोगों ने एंट अमीबा के बारे में डिस्कशन किया था तो वहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था एंट अमीबा जो जिंजीवालिस होता है यूँ ह्यूमन के माउथ में चला जाता है और गम्स में जाकर वहाँ पर जो मसूड़े होते हैं उनको ब्लैक कलर का कर देगा, दांतों को जो होंगे उनकी जो ग्रिप होती है उसको कमज़ोर कर देता है, ताकि जो टीथ होते हैं हमारे, जो टूथ होंगे ये हल्के से लूज़ हो जाते हैं और अजीब सी स्मेल आती है कुछ लोगों के माउथ से, तो उन्हें जो एंट अमीबा जिंजीवालिस होता है उसकी डिसीज़ हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इन प्रोटोजोन मेनली सर्व फॉर। प्रोटोजोन में जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होती है उसका मेन फंक्शन पूछ रहा है क्या है। तो प्रोटोजोन में जो मेन फंक्शन होता है वो होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का ऑस्मो रेगुलेशन। प्रोटोजोन में स्पेशल पॉइंट है, ऑस्मो रेगुलेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें क्या होगा, बॉडी जो अपना वाटर बैलेंस है उसको मेंटेन करने के लिए ऑस्मो रेगुलेशन की प्रोसेस करती है। डिफरेंट छोटी छोटी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होंगी, ये आपस में मिक्स हो जाएंगी और एक बड़ी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बना लेंगी, देन बॉडी के पोस्टीरियर पार्ट में जाएंगी और वहाँ पर जाकर के बस्ट हो जाती हैं, जिससे एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर जो कि यहाँ पर स्टोर हुआ रहता है ये बॉडी से ऑस्मो रेगुलेशन की प्रोसेस के थ्रू बाहर रिलीज हो जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट। ट्रू स्टेटमेंट हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है। प्रोटोजोन आर मेनली हेट्रोट्रॉप्स। जो प्रोटोजोन्स होते हैं ये मेनली हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, दैट इज ट्रू स्टेटमेंट। वाटर एंटर्स थ्रू ऑस्कुलम इन स्पंजेस। ऑस्कुलम स्पंजेस में वाटर जो होगा ये ऑस्कुलम के थ्रू एंटर होता है। जब हम लोग ऑस्कुलम का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो हम लोग पढ़ते हैं ऑस्टिया ऑस्कुलम। ये स्टेटमेंट भी एक तरह से ठीक ही है लेकिन ये पूरी तरह ठीक नहीं है। फिर कह रहा है नीडोब्लास्ट आर लोकेटेड एट द बेस ऑफ हाइड्रा। हाइड्रा के बेस पर नीडोब्लास्ट प्रेजेंट नहीं होती। ऑल आर ट्रू, सारे ही ट्रू नहीं है। जो सबसे पहला वाला है प्रोटोजोन्स आर मेनली हेट्रोट्रॉप्स। जो प्रोटोजोन्स होते हैं मेनली अपने फूड के लिए किसी और पर डिपेंडेंट रहते हैं। फंक्शन ऑफ ट्राइकोसिस्ट। ट्राइकोसिस्ट का फंक्शन क्या होगा? तो ऑफेंस और डिफेंस। सबसे पहला जो फंक्शन है ट्राइकोसिस्ट का ये ऑफेंस करना और डिफेंस करना है। देन हेल्प इन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन में कोई रोल नहीं होता। टू अटेन रेस्टिंग कंडीशन, रेस्टिंग कंडीशन को मेंटेन करना, ये भी नहीं होगा। ऑल ऑफ द अबव ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा। देन नेक्स्ट, पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स आर फाउंड ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ। पॉलीमॉर्फिक, पॉलीमॉर्फिक का मीन्स होता है कोई, पॉली मीन्स मोर देन वन, एक से ज़्यादा, मोर देन वन, एक से ज़्यादा स्टेज जो होंगी मॉर्फोलॉजिकली वो किस में प्रेजेंट होती हैं? तो एंटमीबा हिस्टोलिटिका में नहीं प्रेजेंट होंगी आपकी, ट्रिपैनोजोमा में आपकी प्रेजेंट होती है। ट्रिपैनोजोमा जो होंगी इसमें 2 स्टेजेस प्रेजेंट होती हैं। सबसे पहली स्टेज जो प्रेजेंट होगी ये होगी एमास्टिगेट्स, ठीक है, जो कि हेल्प करती है प्रोलिफरेशन में। जो सेल का प्रोलिफरेशन होगा वहाँ पर आपकी हेल्प करेंगी ये, प्रोलिफरेशन में हेल्प करेंगी। एंड क्या करेंगी ये, इसके अलावा जो मिडल होस्ट होगा वहाँ पर प्रेजेंट होंगी, होस्ट सेल्स में प्रेजेंट होती हैं। देन नेक्स्ट जो सेकेंड स्टेज आती है ये आती है ईमैस्टिगेट्स। ईमैस्टिगेट्स में क्या होगा, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगी? ये भी रिस्पॉन्सिबल होंगी प्रोलिफरेशन के लिए, लेकिन ये कहाँ पर प्रेजेंट होंगी? ये वेक्टर में प्रेजेंट होंगी। वेक्टर की जो गट होगी मिड गट उसमें प्रेजेंट होंगी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ट्रिपैनोजोमा। युग्लिना में नहीं प्रेजेंट होंगी, बैलेंटिडियम में भी नहीं प्रेजेंट होंगी। देन नेक्स्ट कह रहा है कॉन्जुगेशन इन पैरामीशियम इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ। जो जब हम लोग पैरामीशियम में कॉन्जुगेशन की बात करते हैं तो वहाँ पर क्या होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो न्यूक्लियस होते हैं उनका फॉर्मेशन होता है। इनमें से कुछ जो होते हैं वो माइक्रो न्यूक्लियस होते हैं, स्मॉल
साइज़ के न्यूक्लियस होते हैं उन्हें हम लोग माइक्रो न्यूक्लियस कहते हैं, और कुछ जो न्यूक्लियस होते हैं ये मेगा न्यूक्लियस होते हैं, बड़े साइज़ के न्यूक्लियस होते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि पैरामीशियम में इन्वॉल्व होता है एक्सचेंज ऑफ किस टाइम, कॉन्जुगेशन के टाइम। जब कॉन्जुगेशन की प्रोसेस हो रही है तो कौन इन्वॉल्व होगा, तो यहाँ पर इन्वॉल्व होता है आपका माइक्रो न्यूक्लियस। जो स्मॉल वाले न्यूक्लियस होंगे ये इन्वॉल्व होंगे, मेगा नहीं इन्वॉल्व होगा, बोथ ऑफ दिस नहीं होंगे और नन ऑफ द अबव भी नहीं होंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू फॉर द नेक्स्ट सेशन।